जा गुर ते भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जीव की जाए। गुरु तो ऐसा चाहिए, देवे शब्द लखाए। नामदान के 3 वर्ष के बाद यदि हम सही तरह से भक्ति करते हैं और फिर भी हमारे अंतर के द्वंद्व खत्म नहीं होते, भ्रम नहीं दूर होते, हमें शब्द स्वरूपी गुरु की खोज शुरू कर देनी चाहिए। जो स्वयं गुरु शब्द का साक्षात्कार करता है वही हमें शब्द का साक्षात्कार करा सकता है, शब्द धुन सुना सकता है, शब्द का प्रकाश दिखा सकता है। वैसे नहीं, क्योंकि जब शब्द स्वरूपी गुरु मिल जाता है तो फिर साधक अपने गुरु से ही प्रेम करता है, गुरु को ही परमात्मा का रूप मानता है और गुरु का ही 24 घंटे ध्यान रखता है। हम संसार के काम धंधे भी करते रहते हैं, लेकिन ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है और अंदर नाम का सुमिरन चलता रहता है। बेमतलब की बातों में नहीं उलझते, मौन रहते हैं और बिना मांगे हमें गुरु सब कुछ दे देता है। गुरुमुख गुर चितवत रहे, जैसे मणि भुवंग। कहे कबीर विसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। हमारी अवस्था तब कैसी हो जाती है? ठीक उस मणिधारी सर्प की तरह, जिसके पास मणि होती है, वो अपनी मणि को 24 घंटे निहारता रहता है, जिससे उसकी कोई मणि चुरा के ना ले जाए। तो यदि सही तरह से गुरु भक्ति करना चाहते हो तो कम से कम ये 3 बातें गांठ बांध लो। सबसे पहली बात है नाम का सुमिरन करना, दूसरी बात है गुरु का ध्यान करना और तीसरी बात है भजन करना। तो प्रातः काल से ही नाम का सुमिरन करना शुरू करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और एक अच्छे से आसन पर बैठकर गुरु के नाम को जपो और गुरु का ध्यान करते रहो। उसके बाद भजन करो, जो नाम जपा है उसी नाम को सुनने का प्रयास करो, उसी नाम को देखने का प्रयास करो। ये तीनों बातें दिन में भी याद रखो। जब समय मिल जाए तो नाम जपना शुरू कर दो और यदि नाम जप करना ना बन पड़े तो गुरु का ध्यान करना शुरू कर दो और एकांत मिल जाए तो भाई खुली आंखों से ही सही उसी शब्द को सुनना शुरू करो। इसे भजन कहते हैं। तो चलते फिरते दुनिया के काम करते हुए भी हम ये 3 काम कर सकते हैं। जब हम ये अभ्यास करते हैं तब हमें अंदर से मजबूती मिलती है। अंदर से मजबूती कैसे मिलती है कि अभी हमारा ख्याल 10 मिनट के लिए भी एक जगह नहीं रुकता। भाई हम चाहें कि हम सहज दल कवल पर इस जगह अपने ध्यान को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ लें, लेकिन नहीं जोड़ पाते। लेकिन 24 घंटे बस शब्द की रट लगी हुई है, शब्द शब्द बस यही सब कुछ है, तो फिर हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए देखो, जो मायावी दुनिया से उलझे हुए हैं लोग, वो 5 मिनट भी एकांत में नहीं रह सकते। उन्हें तो एकांत खा जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जो अंदर से मजबूत हो जाते हैं वो तो हमेशा एकांत ही चाहते हैं। वो ना ज़्यादा बोलना चाहते हैं, वे फालतू की बातों में उलझना भी नहीं चाहते। वे जान लेते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, बेकार में फालतू की बातों में क्यों समय जाया करना। देख लो, वो मोबाइल फ़ोन को भी अपने से दूर रखते हैं। बस ज़रूरत होगी तो इसे इस्तेमाल करेंगे, वरना दूर रखेंगे। और फालतू लोग क्या करेंगे? बस कभी इंस्टाग्राम देखेंगे, कभी यूट्यूब देखेंगे, कभी फेसबुक चलाना शुरू कर देंगे, कभी इधर उधर की गप्पें हाँकनी शुरू कर देंगे। अरे वे फालतू में अपना समय जाया कर रहे हो, इसी समय को नाम की भजन बंदगी में लगाओ, परमात्मा के ध्यान में लगाओ। भाई थोड़ा सा अभ्यास करो सुमिरन भजन का। इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि खुद भी ये लगे हाँ यार हमारा तो जीवन चरित्र ही बदल गया। लोग तो आपकी तारीफ करेंगे ही कि देख लो, ना बेमतलब की बातें करता है, ना ही किसी के बारे में गलत बोलता है, ना ही धन के पीछे भागता है, ना ही इसके मन में किसी के लिए द्वेष है, सबका प्रिय है, जो मिलता है खा लेता है, ना ही किसी के साथ उलझता है। आप देख लो ऐसा व्यक्ति कहाँ है। तो बाहर से भी लोग आपकी तारीफ करेंगे और अंदर से भी आपको महसूस होगा कि वाकई में जीवन बदल गया है। तो भाई खुद को इतना बदल डालो कि हमारी बात चले तो लोग कहें हाँ भाई वो फला फला गुरु का शिष्य है। भाई वाकई में उस गली में रहता है वो, और उसने अपने आप को किस तरह से गुरु भक्ति में ढाला हुआ है देखने बनता है।
भाई जैसा समय हो वैसे रहो, लेकिन समय से कुछ सीखो। एक बात तो सीखो कि शांत रहना सीखो, बेमतलब की बातों में मत उलझो। अब बात आती है कि प्रातःकाल उठो और 2 से ढाई घंटे का भजन सुमिरन करो। अच्छा, जो व्यक्ति 10 मिनट एक जगह, हम एक जगह 10 मिनट एक स्थिति में नहीं बैठ सकते, 10 मिनट में भी कम से कम 2 बार अपने पैरों को इससे उस पर, उसको इस पर, ऐसे पालथी बदलते हैं। कई बार हाथ कभी नाक पर ले जाएंगे, कभी माथे को खुजलाएंगे, कभी हाथों को खुजलाएंगे। क्या है पता नहीं कितने बार हिलते हैं, सिर्फ 10 मिनट। अब आप सोचो, जो 10 मिनट एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता, वो किस तरह से 2.5 घंटे बैठ लेगा? नहीं बैठ पाएगा भाई। अच्छा, हिलने डुलने में परेशानी क्या है? कोई कहे कि भाई हिलने डुलने में परेशानी क्या है? परेशानी है, ध्यान नहीं बनता। ऐसे तो लोग चलते फिरते नाम जपते हैं। बहनें तो यही कहती हैं, मैं तो 24 घंटे नाम जपती हूँ भाई, घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ, उस समय नाम जपती रहती हूँ। उनसे जाके पूछो क्या ध्यान बनता है? ध्यान बना ही नहीं। जब ध्यान ही नहीं बना तो सुमिरन जैसे तुमने संसार का किया, वैसे ही सुमिरन हमने गुरु का कर लिया। इससे क्या फायदा हुआ? नाम जप लिया, क्या फायदा हुआ भाई? कहा है ना, 3 चीजों का ध्यान रखो। नाम जपते समय गुरु का नाम होना चाहिए, नाम को हृदय से जपो, बड़े प्रेम के साथ जपो, भाव के साथ जपो, भक्ति के साथ जपो। भाव भक्ति की बात आती है तो ध्यान, ध्यान के साथ नाम जपो। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, ये ख्याल रखो कि ख्याल ऊपर चढ़े, नीचे नहीं। 9 द्वारों में ही ध्यान बना रहा तो फिर नाम का सुमिरन करना न करना बेकार रहा। तो भाई इसीलिए थोड़ा करो, पर अच्छी तरह से करो। आज हमारी सबसे बुरी अवस्था है सोचने की। ये अवस्था इतनी बन गई है कि अब व्यक्ति एक पल भी बगैर सोचे नहीं रह सकता। और सोचते किसके बारे में है? संसार के बारे में। संसार क्या है? घर परिवार संसार ही है, ये शरीर भी संसार ही है, क्योंकि ये सब माया है। समझ गए आप? तो हम लोग बेमतलब की सोच के जाल में फंसे हुए हैं। हमें इस सोच की जो जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उस जाल को काटना होगा। लोग कहते हैं नाम का सुमिरन करो, जाल कट जाएगा। भाई जब कटेगा जब नाम का सुमिरन करते समय नाम के सुमिरन के साथ साथ गुरु का ध्यान भी बना रहे, शब्द का ध्यान भी बना रहे। वरना जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नाम जपते समय संसार का ख्याल रहा, दुनिया का ख्याल रहा, तो वही सिमरन तो पहले कर रहे थे और अब भी वही रहा, ख्याल तो दुनिया का ही रहा ना। तो सोच के जाल से निकलो, बेमतलब के जाल को काट डालो। बेमतलब की कहानियां बनाते हैं कि आज बेटा ये कर रहा है, उसके साथ कल ये होगा, आज हम ये कर रहे हैं, कल हमारे साथ ये होगा, परसों ये होगा। एक के बाद दूसरी कहानी, दूसरी के बाद तीसरी कहानी, कभी पत्नी को लेकर, कभी खुद को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी पड़ोसी को लेकर। भाई क्या है? ये सोच के जाल को निकाल फेंको, तोड़ फेंको। भाई सच्चा गुरु का जो सेवक है ना, वो गुरु जैसा चाहते हैं वैसा करता है, अपनी नहीं चलाता। गुरुमुख गुर आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम, कहे कबीर गुरुदेव को, तुरंत करे प्रणाम, तुरंत करे प्रणाम। आशा, तृष्णा, वासना, मैं मेरी, सब तुरंत निकाल देता है। अब निकाल के फेंको बाहर, नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? भाई जब से आंख खोली है इन्हीं को तो अंदर इकट्ठा किया हुआ है, तो इनको निकालो। कैसे? नाम के सुमिरन द्वारा। तब भी नहीं निकलेगा। एक चित्त होकर, एक जगह बैठकर, प्रातः काल से बगैर हिले डुले हुए ध्यान को सहज दल कवल पर लाओ, गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर धीरे धीरे बड़े प्रेम के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, जितना जप सकते हो उतनी प्रेम के साथ जपो। आप कहते होंगे जप तो रहा हूं, ये प्रेम के साथ कैसे जपा जाता है? तो मीराबाई की बानियों को गुनगुनाओ। कैसे हैं उनकी बानियों का भावार्थ समझो।
हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। एक वाणी में कहती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जित बैठारे तित ही बैठूं, जो दे सोई खाऊं। यानी अपनी कोई सुध नहीं है।